नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे अभ्यर्थियों के लगातार प्रश्न आ रहे थे कि जो प्रवक्ता मुख्य परीक्षा के लिए जो फॉर्म भरना है और किस तरीके से उसमें चीज़ें पूरी करनी है, तो उसको लेकर के मैं आज इस वीडियो को आपके सामने बना रहा हूं। देखिए, 1 तारीख का जो ये लिंक आया हुआ है यहाँ पे, आपको पहले इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो स्क्रीन आएगी उसमें आपको यहाँ पे एक लिंक आएगा, ऑनलाइन शुल्क जमा किए जाने हेतु यहाँ क्लिक करें। आपको इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से ये आपको रिडायरेक्ट करेगा एक लिंक पर और आप देख सकते हैं फिर ये पेज आपके सामने खुलता है। अब आपको इसके बाद यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के 3 विकल्प है। लॉगिन करने के लिए या तो आप अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इनमें से कोई एक चीज़ और उसके साथ पासवर्ड के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपको ईमेल आईडी या पासवर्ड याद नहीं है तो आप अपने एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ के साथ भी यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। और अगर आपको ये भी याद नहीं है तो आप अपने नेम के साथ में फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ को डाल करके यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एंटर कर देते हैं और पहुँचते हैं हम अगले पेज पर। डिटेल्स भरने के बाद में एक सिक्योरिटी कोड भरने का ऑप्शन आएगा। इसको भी आपने भरना है, इसे हम कैप्चा कोड कहते हैं। और इसको भरने के बाद में यहाँ पे लॉगिन आएगा तो अब आप अगले पेज पे पहुँच जाएंगे। अब ये अगला पेज आपके सामने आ चुका है और यहाँ पे आपने कौन कौन सी पोस्ट को अप्लाई किया हुआ है, ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। अब यहाँ पे आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। मेक पेमेंट के बाद आपकी डिटेल आएंगी और आपको यहाँ पे प्रेफरेंस भरने का ऑप्शन आएगा। आपको 2 विकल्प यहाँ पे प्रेफरेंस चुनने के दिए जाते हैं। पहला विकल्प यहाँ पे आप देख सकते हैं, दैट इज द प्रेफरेंस बेस्ड ऑन सब्जेक्ट ब्रांच वाइज। आप अगर ब्रांच वाइज प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले वाले क्लिक करना है। और अगर प्रेफरेंस बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन ऑन द मेन एग्जामिनेशन तो आप दूसरे वाले पे क्लिक कर सकते हैं। इसका अर्थ मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके माना एक से अधिक ब्रांचेस में, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में आपने क्वालिफाई किया हुआ है और आप आगे मुख्य परीक्षा देने वाले हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी सबसे ज़्यादा नंबर जिस विषय में आए मुख्य परीक्षा में, आपका सिलेक्शन उस सब्जेक्ट में हो, तो आप किसको चुनेंगे? आप चुनेंगे दूसरा ऑप्शन। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपने जिन विषयों में फॉर्म भरा है उनमें से ही आप किसी एक का चयन करें, या जैसे 2 ब्रांच में आप क्वालिफाई हुए हैं, नॉर्मल ब्रांच और वुमेन ब्रांच, तो आप चाहते हैं कि आप वुमेन ब्रांच को पहले प्रेफरेंस देना चाहेंगे या आप जनरल ब्रांच को पहले प्रेफरेंस देना चाहेंगे, तो आप फिर पहले वाले पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप अपनी सब्जेक्ट की प्रेफरेंसेस को यहाँ पे चुन लेंगे। तो इस तरीके के 2 ऑप्शन हैं। और अगर आप दूसरे पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी प्रेफरेंस यहाँ पे सेलेक्ट हो जा रही है और जिसमें भी आपकी ज़्यादा नंबर आएगी आपको पहले सिलेक्शन उस पोस्ट में दिया जाएगा, अगर आपका उसमें चयन हो जाता है। और अगर उसमें नहीं होता है तो फिर दूसरे नंबर वाले में आपका स्कोर देखा जाएगा, वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो रहा है तो आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आपको ब्रांच वाइज चुनना है, आपको प्रेफरेंस देनी, माना आपका इंग्लिश में भी है और इकोनॉमिक्स में भी है, तो आप उसमें क्या ऑप्शन चुनेंगे? तो आप चाहते हैं कि पहले मुझे इंग्लिश में मिले, भले मेरी इंग्लिश में ज़्यादा नंबर आए या कम आए, तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस बेस पे क्लिक करना होगा। और प्रेफरेंस बेस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको पहली प्रायोरिटी और अपनी सेकंड प्रायोरिटी यहाँ पे चुननी होगी। आगे फीस की डिटेल आएगी, आपके जितने भी पोस्ट होंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी 150 रुपये पर सब्जेक्ट और पर ब्रांच के हिसाब से फीस यहाँ पे बन जाएगी। और आपको आगे क्लिक करना है, क्लिक हियर टू मेक पेमेंट पे, और आप पेमेंट पे से पहुँच जाएंगे। कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक देयर एंटर डेटा बिफोर मेकिंग पेमेंट। आफ्टर मेकिंग पेमेंट नो चेंजेस कैन बी डन। तो आपको देखना है कि आपकी प्रेफरेंस सही तरीके से यहाँ पे आ गई है, नहीं आई है, कितनी पोस्ट पे आप क्वालिफाई हुए हैं और क्या आपका रोल नंबर है, आपका एप्लीकेशन नंबर, आपका नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और आपका जेंडर, कैटेगरी, और डिफरेंटली एबल्ड है उनका यहाँ पे डिटेल आ जाएगा, आपका मोबाइल नंबर और यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी इसमें आ जाएगी और टोटल अमाउंट कितना आपने पे करना है ये भी यहाँ पे आ जाएगा। आगे डिक्लेरेशन होगा कि जो भी जानकारियाँ दे रहा हूँ और जो भी मेरी प्रेफरेंस यहाँ पे चुनी गई हैं और कैटेगरी, सब कैटेगरी जो भी मैंने चुनी है वो फाइनल हैं और भविष्य में मैं इसको चेंज करने की कोई रिक्वेस्ट नहीं करूँगा। और यहाँ पे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। किसी पेमेंट गेटवे की मदद से आप इस फॉर्म को यहाँ पे आगे भर सकते हैं। आपने डिटेल भरनी है और पे नाउ पे क्लिक करना है तो आप इसको भर पाएंगे। आपका ट्रांजैक्शन जो है 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। माना आपके खाते से यदि पैसे कट जाते हैं और अगर आपको यहाँ पे पेमेंट कन्फर्मेशन पेज नहीं दिखता है किसी कारण से, तो आपको दोबारा से पेमेंट नहीं करनी है, 24 घंटे आपको वेट करना है ताकि जो पेमेंट है वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाए और यहाँ पे शो कर दे, जिसके लिए आपको बाद में लॉगिन करके इसको चेक करना होगा।
पे करने के बाद में इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। माना आपने फीस जमा कर दी और अब आप चाहते हैं कि मेरी प्रेफरेंसेस चेंज हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि फीस पे करने से पहले आप अपनी सही प्रेफरेंसेस का यहाँ पे चयन कर लें। अब हम पे नाउ पे क्लिक कर देते हैं और पे नाउ पे क्लिक करने के बाद में आप इस तरीके से किसी पेमेंट गेटवे में पहुँच जाएंगे और पेमेंट गेटवे आपको दिखा देगा कितना आपको पे करना है। और पे करने का जो यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स भर देंगे और उसके बाद यहाँ पे आप अपना पेमेंट को मेक पेमेंट पे क्लिक करके आप अपने तरीके से यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। पेमेंट करते ही आपको यहाँ पे एक ये रिसिप्ट आएगी और यहाँ पे आपको उसको प्रिंट का ऑप्शन आएगा, आपको क्लिक कर देना है। आगे सेव एंड कंटिन्यू के बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक लिंक आता है जिसमें ये ऑप्शन दे रहा है आपको प्रिंट आउट देने का, तो यहाँ से आप इसको प्रिंट आउट निकाल लेंगे। फिर होम पेज पे आते हैं प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे और इस पर आप क्लिक कर लेंगे। ये एप्लीकेशन फॉर्म जो अब आपका निकलेगा, आप देख सकते हैं इसमें आपका एप्लीकेशन नंबर भी है और रोल नंबर भी, तो दोनों चीज़ें इस एप्लीकेशन फॉर्म में आपकी होंगी। और इसको प्रिंट करने के बाद में ये भी आपके फ़ोन में या आपके लैपटॉप पे जो है डाउनलोड हो जाएगा। यही वो फॉर्म है जिसे आपको भेजना है। मैं इसमें डिक्लेयर कर रहा हूँ कि मैंने सारी इन्फॉर्मेशन जो दी हैं वो सही हैं और जो पात्रता है उसके हिसाब से हैं। और मैं ये भी घोषणा कर रहा हूँ कि जितनी भी विवरण, जितनी भी सूचनाएं हैं वो सब सत्य हैं, सही हैं। मैंने कोई भी तथ्य छिपाया नहीं है और अगर असत्य पाया जाता है तो मेरा अभ्यर्थ निरस्त किया जाए और नियुक्त किए जाने के उपरांत ऐसी स्थिति आई तो सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं। और मैं राज्य सरकार, भारत सरकार का नियमित कर्मचारी नहीं हूँ और मैंने अपना आवेदन पत्र भेजने की सूचना सक्षम प्राधिकारी को दे दी है। यदि आप कहीं पहले से जॉब में है और अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए प्रस्तुत आपने कर दिया है। तो ये डिटेल्स थी और इस फॉर्म को आप निकालेंगे और इसको आपको आयोग को भेजना है। शेष बाकी जानकारियाँ आपको पहले मिल चुकी हैं। सब कुछ भरने के बाद में ये ग्रीन कलर तीनों में आ जाएंगे यहाँ पे, और ये ग्रीन कलर का मतलब होता है कि आपका जो फॉर्म है वो टोटली सबमिट हो चुका है। ठीक है, तो अब आपको प्रिंट आउट निकालना है और अपने डॉक्यूमेंट्स की जो भी फ़ोटोकॉपीज़ हैं वो लगानी है और इसको आयोग को भेज देना है सेल्फ अटेस्ट करके। तो ये पूरा एक प्रोसेस था भर्ती को लेकर के। अभ्यर्थियों की जो समस्याएं थी उसका समाधान करने का हमने प्रयास किया। यदि अभी भी आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं और हम प्रयास करेंगे आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने का, ताकि किसी भी अभ्यर्थी को इस तरीके की कोई समस्या ना हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और आपको क्या अच्छा लगा वो भी आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।